नेक्स्ट इसमें व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, पहिए जो है वो घर्षण को कम कर देते। जैसे आपने अटैची पर पहिए लगे हुए देखे होंगे या रोलर जुड़े हुए देखे होंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति उस अटैची को आसानी से खींच कर ले जा सकता है। When one object roll over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसे लौटनी घर्षण कहते हैं, और रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि लौटन जो है उसकी गति को कम कर देता है, यानी कि अटैची पर पहिए लगाने पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी कारण से रोलर की सहायता से आसानी से अटैची को खींचा जा सकता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, यानी कि लौटनी घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि तरल फ्रिक्शन। यू नाउ दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, आपको पता होगा कि एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है और थिन होती है, विरल होती है और हल्की होती है। येट इट एक्सरेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सरेट force of friction when object move them. In science, common name of the glasses and liquid is fluid, यानी कि घर्षण गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी कारण से वाटर और लिक्विड इनसे होकर मोशन करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन लगाते हैं, और इसी कारण से इसे लिक्विड नाम यानी कि फ्लूइड नाम दिया गया है। इसी कारण से इसे कॉमन नेम जो है वो फ्लूइड दिया गया है, यानी कि तरल घर्षण दिया गया है। नेक्स्ट इसी में ड्रैग यानी कि कर्षण क्या होता है? तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को बल को ही क्या कहा जाता है? ड्रैग कहा जाता है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग, जिसके कारण से द फ्रिक्शन फोर्स on an object is fluid depend on its speed with respect to the fluid, यानी कि किसी भी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति करती है। घर्षण वस्तु की आकृति यानी कि शेप और तरल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करती है।